एवरीवन, दिस इज फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के पेपर का जनरल नॉलेज पोर्शन की, जो कि कल 1 नवंबर 2020 को हुआ है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से। सो लेट्स जस्ट बिगिन। माउंट एवरेस्ट इज इन विच कंट्री? नेपाल। ये मैं डिटेल काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। हिमालय सिलसिले का हिस्सा है माउंट एवरेस्ट। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और साथ ही केटू की ऊंचाई भी याद रख लें। केटू जो है ये 8,611 मीटर है और केटू जो है ये कराक्रम का हिस्सा है। इसके अलावा केटू को छोगोरी और गॉडविन ऑस्टन भी कहा जाता है। पाकिस्तान ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 30 सितंबर 1947। ये भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिलोंग टू बनु अदी ट्राइब। पिछले दिनों जो मैंने वीडियो बनाई थी इस्लामिक क्वेश्चंस पार्ट 2 की, उसमें मैंने चारों खुलाफाए राशिदीन, उनके कबाइल, उनका जो खिलाफत का ड्यूरेशन था और जो खिलाफत का पीरियड था, वो सारी चीज़ें बता दी थी और आपको बता दिया था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कबाइल जो हैं खुलाफाए राशिदीन के, वो पूछे जाते हैं। डेल गायोकोंडो इज द नेम ऑफ द वुमेन इन मोनालिसा पेंटिंग। लियोनार्डो डा विंची की जो पेंटिंग है जो सामने मैंने दी है मोनालिसा के, इसके अंदर जो खातून है उसका नाम था इलिजा डेल गायोकोंडो। सार्क का स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा? मालदीव्स। लिटरेसी रेट इनका 100% है। हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा मालदीव का है। लॉन्गेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी है 77 ईयर्स। करंट सार्क का जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम इसाला रोवन है। उनका ताल्लुक श्रीलंका से है। काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। 1985 में ये बनी थी और इसके अलावा इसके बनने की जो तजवीज़ थी वो उस वक्त बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे जनरल ज़ियाउर रहमान, उन्होंने इसकी तजवीज़ दी थी और बाकी ममालिक को इस तरह की एक तंजीम बनाने पर आमादा किया था। मरीना ग्रैंडे बीच इज इन इटली। टकलमकान डेजर्ट इज लोकेटेड इन चाइना। टकलमकान और बाकी जो इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स थे वो पिछले जो जनरल नॉलेज की वीडियो थी उसमें मैं बता चुका हूँ। एक दफ़ा फिर यहाँ पर बता देता हूँ। सहरा जो है वो अफ्रीका में है, 11 मुल्कों में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, ये डेजर्ट है। अगर हम हॉट डेजर्ट्स की बात करें, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की बात करें तब। उसके बाद आता है गोबी डेजर्ट, चाइना और मंगोलिया में है। मतलब नाम इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, अदरवाइज ये कोल्ड डेजर्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया है। कालाहारी डेजर्ट जो साउथ अफ्रीका एंड अंगोला में है। जुआवान डेजर्ट जो है वो मैक्सिको एंड यूएसए में है। एटाकामा डेजर्ट जो है वो चिली में है। दश्त लूत जो है ये ईरान में है। यहाँ पर मैंने सिर्फ इनके नाम दिए हैं कि ये कहाँ पर मौजूद हैं, ताकि इसी तरह का क्वेश्चन जिस तरह उसने टकल मकान का पूछा है तो ये पूछा जाए ये डेजर्ट्स कहाँ हैं, तो आप उनको बता सकें। अदरवाइज मैंने तरतीब से नहीं दिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उस लिहाज से मैंने ये नाम नहीं दिए हुए। उसके अलावा एक और डेजर्ट है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, उसके नाम के अंदर लिखा है ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अरेबियन डेजर्ट है, उसके नाम के अंदर लिखा अरब में है तो मैंने नहीं लिखा। नमीब डेजर्ट है, उसके नाम के अंदर भी लिखा हुआ है कि नमीबिया में है तो मैंने इसलिए वो यहाँ पर नहीं लिखा। वेरिफिकेशन थ्रू डॉक्यूमेंट्स एविडेंस इज कॉल्ड वाउचिंग। किसी की जमानत देना, किसी के हक में गवाही देने को वाउचिंग कहते हैं, या किसी का जामन बनना अटेस्टेशन बेस्ड प्रोसेस को कहा जाता है। ऑलरेडी अरेंज्ड एंड मैनेज्ड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। यहाँ सेकेंडरी डेटा एक जगह पे लिखा हुआ था कि इसको सेकेंडरी डेटा भी कहते हैं, जबकि नेट पे सेकेंडरी डेटा की जो डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई थी कि वो डेटा जो आप खुद कलेक्ट नहीं करते, जो यूजर या ऑथर है वो खुद कलेक्ट नहीं करता बल्कि किसी और से हासिल कर लेता है, उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। बाकी देख लीजिएगा डेटाबेस एंड सेकेंडरी डेटा में से कौन सा जो है वो ऑलरेडी अरेंज्ड एंड मैनेज्ड डेटा होता है। हाईली पेड सैलरीज गोज टू विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट लेवल? टॉप लेवल मैनेजमेंट को ज्यादा सैलरीज जाती हैं। कंपनी हैव लार्जेस्ट एम्प्लॉइज ऑफ लोअर स्टाफ। जो डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं वो 4 देखी होते हैं, 2-4 होते हैं। उसके अलावा नीचे वाला जो स्टाफ होता है उनकी तादाद ज्यादा होती है। डीजी खान खुशाब मियाँ वाली डेजर्ट इज नोन एज थल। पाकिस्तान के जो 4 हॉट डेजर्ट्स हैं उनके नाम थर, थल, चोलिस्तान एंड खारान हैं। और स्कर्दू जो है ये पाकिस्तान का
कोल्ड डेजर्ट है। थर पाकिस्तान का लार्जेस्ट डेजर्ट है, दुनिया का 7th लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, जिसको सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स भी कहा जाता है। लेकिन अगर इस लिस्ट में पोलर रीजन्स के जो डेजर्ट्स हैं उनको भी शामिल किया जाए, जो बर्फानी सहरा हैं उनको भी शामिल किया जाए, तो फिर थर जो है वो 17th लार्जेस्ट है। थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में आफ्टर अरेबियन एंड सीरियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसको कहा जाता है। इसका 85% पोर्शन इंडिया में है, 15% पोर्शन पाकिस्तान में है। थर पारकर सिंध में ये फैला हुआ है और इसकी एक्सटेंशन पंजाब में जब ये एंटर होता है तब इसका नाम चोलिस्तान है। चोलिस्तान को रोही भी कहा जाता है, बहावलपुर में फैला हुआ है, ये एक्सटेंशन ही है थर की। द्रावड़ फोर्ट जो है ये इस चोलिस्तान सहरा के अंदर मौजूद है, बहावलपुर के करीब। खारान सहरा जो है वो बलोचिस्तान में है और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि 30 मई 1998 को एटम बम की जो टेस्टिंग की गई थी, जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे पाकिस्तान ने, वो इसी खारान डेजर्ट के अंदर जागी की पहाड़ियों में किए गए थे। फैज़ अहमद फैज़ इम्प्रिजनमेंट पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री में इतनी दफ़ा कोई एमसीक्यू रिपीट नहीं हुआ जितनी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फैज़ अहमद फैज़ इम्प्रिजनमेंट बिकॉज ऑफ रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस, लियाकत अली खान की गवर्नमेंट को गिराने का केस। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, कितने अरसा कैद रहे, कहाँ पे कैद रहे, वो सारा कुछ नहीं पूछा जाता। सिर्फ ये कि फैज़ अहमद फैज़ को इम्प्रिजनमेंट जेल क्यों हुई थी, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस, सिंपल। आयरन डेफिशिएंसी क्या काज करती है? एनीमिया काज करती है। एनीमिया में ये होता है रेड ब्लड सेल्स की जो नंबर है, जो तादाद है वो कम हो जाती है। बेसिकली आपके सामने मैंने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिया है जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है। तो ये रेड हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर चिपकी होती है। इस हीमोग्लोबिन के बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है Fe2। ये Fe2 का मतलब है आयरन। आयरन का केमिकल सिंबल है ये। तो अगर ये नहीं होगा तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बन पाएगा। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे, माल फंक्शनड होंगे, वो अपना वो काम नहीं कर सकेंगे जो कि हीमोग्लोबिन की मौजूदगी में करते थे। तो इसलिए उनकी तादाद कम हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया कि आयरन जो है वो किस तरह से एनीमिया काज करता है। फैलेशियस सिनोनिम इज मिसलीडिंग। फैलेसी कहते हैं अफवाह को, गलत खबर। तो फैलेशियस वो होता है जो मिसलीडिंग पर्सन या थ्योरी जो भी हो। एमएस वर्ड ग्रामर चेक शॉर्टकट की इस F7। जब आप F7 को प्रेस करते हैं तो आपके सामने सजेशंस आ जाती हैं, स्पेलिंग की, ग्रामर की, क्लैरिटी, कंसाइसनेस, फॉर्मेलिटी, पंक्चुएशन, कन्वेंशंस। तो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। SI यूनिट ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी इज पास्कल। मॉडुलस इलास्टिसिटी बेसिकली कहते हैं जब किसी चीज पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, फोर्स लगाई जाती है, तो वो कितनी रेजिस्टेंस से उस अपने अंदर होने वाली चेंजेस को रेजिस्ट करती है, रोकती है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो ऐसे यूनिट्स पूछे जाते हैं वो टेम्परेचर का है, टेम्परेचर का ऐसे यूनिट केल्विन होता है, टाइम का ऐसे यूनिट सेकंड, लेंथ का ऐसे यूनिट मीटर एंड मास का ऐसे यूनिट kilograms. That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.